कुछ लीक नहीं हुआ, बस हवा उड़ा है। पहले 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ये लीक्स आ रही हैं कि अवेंजर्स 4 का टाइटल जो है वो अवेंजर्स एनिहिलेशन है, जिसे सुनने के बाद मैं तो सच में हैरान ही रह गया था। हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि मैं क्यों हैरान रह गया था, पर चलो एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये एनिहिलेशन टाइटल आ कहाँ से रहा है। तो देखो, जेरेमी कॉवर्ट जो कि एमसीयू के कॉमिक्स के स्टोरी राइटर और ड्राइंग बोर्ड डिजाइनर हैं, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पे उनसे अवेंजर्स 4 के टाइटल के बारे में क्वेश्चंस पुट अप किए गए। तो फिर उन्होंने वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताई। पहली चीज़ तो ये थी कि अवेंजर्स 4 का टाइटल एंड गेम नहीं है। हाँ, उन्होंने उसे पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि अवेंजर्स 4 का टाइटल एंड गेम नहीं है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, केविन फाइगी, रूसो ब्रदर्स और अब तो ये भी तीनों ने मिलकर अवेंजर्स 4 का टाइटल एंड गेम से मना कर दिया है। तो मुझे तो अब नहीं लगता कि एंड गेम टाइटल हो सकता है। हाँ, तो चलो ये बात तो ठीक है। पर उसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें लगता है कि अवेंजर्स 4 का टाइटल अवेंजर्स एनिहिलेशन है, जिसके बाद से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। पर अब भाई देखो, आप लोग इतना तो खुद भी समझ पाओगे कि उन्होंने कहा उन्हें लगता है, और अगर उन्हें टाइटल पता भी होता तो वो उसे सीधे सीधे तो नहीं बता देते हमें, क्योंकि भाई किसी को भी अपनी नौकरी का डर तो होता ही है। और उसके बाद भी इन लोगों से, जो भी मार्वल के साथ काम करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। कुछ भी स्पॉइल या लीक करने का मतलब उन्हें अधिकार नहीं है, उन्हें राइट नहीं है। और उसके बाद अगर उन्हें एक्चुअल टाइटल, मतलब अगर सच में टाइटल अवेंजर्स एनिहिलेशन होता तो वो हमें कभी नहीं बताते। मुझे डाउट तो इस बात से हो रहा है कि उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि टाइटल ये है, मतलब हो सकता है उन्होंने जो उसकी स्टोरी है उसे पढ़ा हो और उसके बाद उन्हें लग रहा हो कि ये जो है कॉमिक से मैच खा रहा है, यानी कि एनिहिलेशन कॉमिक से। और अगर हम कुछ महान कॉमिक बुक फैंस की बात माने तो एनिहिलेशन कॉमिक एक तरह से इन्फिनिटी वॉर कॉमिक का सीक्वल है। और एनिहिलेशन का मतलब होता है सब कुछ तबाह कर देना, यूनिवर्स का खात्मा। और एक्चुअली एनिहिलेशन कॉमिक्स में हो ये रहा होता है कि स्पेस से कुछ एनिहिलेशन रेज आ रही होती हैं जो कि सब कुछ तबाह कर दे रही होती हैं। और उस कॉमिक में थैनोस का भी रोल होता है और वो दरअसल दोनों तरफ से काम कर रहा होता है। और लास्ट में जो थैनोस है वो सेक्रीफाइस दे देता है। और ये जो कॉमिक थी, इसमें अचानक से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी बहुत सारा चेंज आ गया था। इवन इसके लास्ट में ड्रैक्स ने थैनोस को मार दिया था, मतलब समझ लो इतना ज्यादा चेंज है। पर मूवीज के ड्रैक्स में इतनी शक्ति तो शायद मुश्किल ही है दिखाना। मुझे तो डर है कहीं ड्रैक्स मर ना जाए, मेरा मतलब सच में ना मर जाए, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार अपने से बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोगों के सामने जाके उन्हें मारने की कोशिश करता है। और कहीं इस बार थैनोस का दिमाग सटका और उसने सच में मार दिया, तब मेरी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर हम र्यूमर्स की बात करें तो र्यूमर्स के हिसाब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं अवेंजर्स 4 में, जो कि इस बात से लिंक हो सकते हैं। हो सकता है अचानक से उनके अंदर कोई चेंज कर दिया जाए, मतलब जैसे ही वो स्नैप के बाद वापस आए उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हों, जैसे कि उन्हें बहुत सारी पावर्स मिल चुकी हों। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि पहले भी हम मार्वल की कॉमिक्स में ऐसा देख चुके हैं कि जब कोई हीरोज जाते हैं और आते हैं वापस, उनके पास पहले से कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। तो हो सकता है मूवीज़ में ऐसा ही कुछ हो और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पावर्स मिल चुकी हों। लेकिन फिर भी एनिहिलेशन स्टोरी लाइन, और वो भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद दिखाना, तो मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि हम सभी अवेंजर्स 4 में थैनोस वर्सेस अवेंजर्स देखना चाहते हैं कि अवेंजर्स कैसे वापस सब कुछ ठीक करते हैं। हमें बस ये देखना है। और वहाँ पे आप एनिहिलेशन रेस को इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि पहले आधा यूनिवर्स खत्म हो चुका है और उसके बाद पूरे यूनिवर्स का खात्मा, तो मुझे नहीं लगता सही है। पर लेकिन सच में अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बड़ा सरप्राइज होगा सभी फैंस के लिए, कि हम जिसे सोच के जाएं कि जो मूवी का विलन है वो मूवी के अंत में आते आते खुद का सेक्रीफाइस दे दे यूनिवर्स को ही बचाने के लिए। इससे थैनोस का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। पर ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है। पर एक बात तो मैं भी आपको कंफर्म कह के कह सकता हूँ, वो ये है कि इसका टाइटल एनिहिलेशन तो नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो है स्टोरी राइटर और ड्राइंग बोर्ड डिज़ाइनर हैं एमसीयू की कॉमिक्स के। वो हम सबको स्पॉइलर बता के अपने पेट पे लात थोड़ी ना मारेंगे, और वो भी कुछ छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा स्पॉइलर। और जो दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हमें रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि जो क्लोजेस्ट टाइटल है अब तक वो है अवेंजर्स फॉरएवर। और मुझे अवेंजर्स फॉरएवर और अवेंजर्स एनिहिलेशन में तो कोई रिलेशन नहीं दिखता। आपको दिखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर यहाँ तक तो ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन फिर तभी हमारे बात बात में स्पॉइलर देने वाले अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग लीक करने वाले फ्रैंक लॉरेंस रफेलो के वंशज मार्क रफेलो तो इनसे कौन सी बात छुपनी थी, ये तो है ही हमारे स्पॉइलर देवता। मतलब ये बात तो बच्चों को पता है
कि ये स्पॉइलर देने में उस्ताद हैं। मतलब जिन्होंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग तक को लीक कर दिया था हमारे सामने, और हम सब उस वक्त इस पे विश्वास भी नहीं कर रहे थे, और सच में ऐसा ही हुआ। मार्क रफेलो के साथ पिछले साल ऐसा हुआ था कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के शूटिंग के दौरान उन्हें मूवी की स्टोरी तभी पता चली है जब उन्होंने लास्ट सीन को शूट किया है मूवी का, और इससे भी उन्हें कोई सीख नहीं मिली। मतलब ये नहीं कि मार्वल मुझे स्टोरी भी नहीं बता रहा इसलिए मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पॉइलर दे दिया अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का भी, वो था एंडिंग का स्पॉइलर। ऊपर से थॉर रैग्नारॉक मूवी वो देखने गए थे और उन्होंने अपना इंस्टाग्राम लाइव छोड़ दिया था, और एक सीक्रेट बताऊं, मैं भी वो लाइव देख रहा था। पर अभी हम बात करने वाले हैं उनके कुछ रीसेंट ट्वीट्स के बारे में। उन्होंने ट्वीट करके ऐसा लिखा कि जिमी फैलन, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे स्पॉइलर जितना भी मैंने दिया है उस सबको हटा दोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे फिर से मार्वल के साथ दुविधा में नहीं डालोगे, मुझे वापस डीएम करना। तो दरअसल ये जो थी वो जिमी फैलन के शो में गए थे, जो कि सच में काफी पॉपुलर शो है, और वहाँ पे इन्होंने भर भर के स्पॉयलर्स दिए हैं। तो अब करे सो क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर भी जिमी फैलन ने उसका रिप्लाई देते हुए ये कहा कि भैया आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, अब तो हमने शो जो है ईयर के लिए भेज भी दिया है, पर आप चाहो तो हम जो है उनके ऊपर बीप्स लगा सकते हैं। और उन्होंने यहाँ लिखा कि उन्हें नहीं पता डीएम का क्या मतलब है। और फिर उस शो को एयर भी किया गया, और उस पूरी दौरान जहाँ पे उन्होंने स्पॉयलर्स दिए हैं उसमें बीप्स लगा दी गई हैं, और इवन उनके मुंह के ऊपर ब्लैक बार्स लगा दिए गए हैं, तो जिससे लिप रीडर्स भी उसे रीड ना कर सकें। और उन्होंने कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा खासा स्पॉइलर दिया है। उन्होंने अपने हल्के कैरेक्टर के बारे में भी बताया है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में। पर बात तो मेरी ये है कि आखिर उनके ऑडियंस ने भी तो उस टाइटल को सुना होगा, तो वो मुझे आके क्यों नहीं बता देते। मजाक कर रहा हूँ। पर हाँ, उनकी जो काफ़ी लोग दावा कर रहे हैं कि वो जो थे उनकी ऑडियंस में थे, और मार्क रफेलो ने एनहिलेशन ही कहा है। और चलो एक और मस्त बात बताता हूँ। मार्क रफेलो के इस ट्वीट का रिप्लाई किया है रूसो ब्रदर्स ने ये लिख के कि मार्क यू आर फायर्ड। मेरे हिसाब से तो ये मजाक ही है, और कुछ बड़े बड़े लिप रीडर्स की भी बात माने तो उन्होंने भी जो उनकी जॉ की मूवमेंट है उससे पता लगाया है कि वो जो है एनहिलेशन ही कह रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल एनहिलेशन है, क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अभी एक बंदे ने एडिटिंग की है और उसने जो है क्रैक करने की कोशिश की है कि आखिर उन्होंने क्या कहा था, और उसने इवन क्रैक आउट भी कर लिया है। वो सुनने में सुनाई देता है द लास्ट अवेंजर। पर यार मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मार्क रफेलो, जिन्होंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग लीक की, थॉर रैग्नारोक की स्टार्टिंग लीक की, क्या उन्हें पता भी होगा कि आखिर अवेंजर्स 4 का टाइटल क्या है? मतलब क्या रूसो ब्रदर्स इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये बस एक मार्केट स्ट्रेटेजी है अवेंजर्स 4 की हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सभी फैंस को जानना है कि आखिर अवेंजर्स 4 का टाइटल क्या है। और वो ऐसे बीच बीच में अवेंजर्स 4 की हाइप को पुश देने के लिए ऐसा करवा सकते हैं मार्क रफेलो से। और हो सकता है ये पूरी तरह से एक प्लान हो रूसो ब्रदर्स के द्वारा कि मार्क रफेलो को जाके शो में ऐसा ऐसा बोलना है, और उसके बाद उन्हें ऐसी बीप्स लगानी है, और उसके बाद मार्क जो है वो ट्वीट भी करेंगे ऐसा ऐसा ऐसा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूसो ब्रदर्स भी पहले ऐसा कर चुके हैं कि उन्होंने एक जगह पे अवेंजर्स 4 का टाइटल बोला था और उसे बीप से हटा दिया था। तो डेफिनेटली एनहिलेशन तो टाइटल नहीं है, क्योंकि वो हमें खुद ही एक ऑफिशियल सोर्स से मिला है, और कोई भी ऑफिशियल सोर्स हमें असली टाइटल तो बताएगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एनिलेशन टाइटल नहीं है, लेकिन हो सकता है जो उसकी स्टोरी हो वो एनिलेशन से थोड़ी बहुत मिलती हो। पर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि एनिलेशन एक अलग इवेंट है और उसे अलग से ही दिखाना चाहिए। तो चलो यार, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।